नमस्ते। आज हम उस इंजीनियरिंग के कमाल को समझने वाले हैं जो हमारी कार को असल में चलाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन। तो चलिए देखते हैं कि गियर स्टिक के पीछे की ये शानदार टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। और इस पूरे विश्लेषण के लिए जो जानकारी हमें मिली है वो गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री मनीष कुमार नायक की विशेषज्ञता पर आधारित है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा गियर लीवर हजारों किलो की भारी भरकम गाड़ी को कैसे कंट्रोल कर लेता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और इसकी एक एक बारीकी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई हमें ट्रांसमिशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, मामला ये है कि इंजन घूमता तो बहुत तेजी से है, पर उसमें इतनी शुरुआती ताकत, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, वो नहीं होती। और गाड़ी को अपनी जगह से हिलने के लिए चाहिए जबरदस्त ताकत पर स्पीड कम। बस इसी मिसमैच को ठीक करने के लिए ट्रांसमिशन बीच में आता है। तो इंजन की इस पावर प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है गियर्स में। यही वो जादूगर हैं जो टॉर्क यानी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये सब काम करता है एक बड़े ही सरल सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं गियर रेशियो। ये बस हमें ये बताता है कि ताकत कितनी गुना बढ़ेगी और उसके बदले में स्पीड कितनी कम हो जाएगी। एकदम सीधा हिसाब किताब है। जरा इस उदाहरण को देखिए। मान लीजिए इंजन से आने वाले गियर में 10 दांतें हैं और पहियों तक जाने वाले गियर में 40। तो हमारा गियर रेशियो हुआ 4:1। इसका सीधा सा मतलब है ताकत मिलेगी 4 गुना ज्यादा, लेकिन स्पीड रह जाएगी सिर्फ 1/4। और गाड़ी को 0 से उठाने के लिए, यानी पहले गियर के लिए, हमें बिल्कुल यही तो चाहिए। और इसी सिद्धांत पर हमारे पास 3 तरह के गियर ड्राइव होते हैं। अंडर ड्राइव, जैसे कि पहला और दूसरा गियर, जो भरपूर ताकत देते हैं। फिर आता है डायरेक्ट ड्राइव, जहां स्पीड और टॉर्क का एक बैलेंस बनता है। और आखिरी में है ओवर ड्राइव, जो हाईवे पर तेज रफ्तार में इंजन को आराम देकर बढ़िया माइलेज निकालने के लिए बना है। लेकिन एक गियर बॉक्स में सिर्फ 2 ही गियर तो होते नहीं हैं। तो इतने सारे गियर्स को छोटी सी जगह में कैसे फिट किया जाए? यहीं पे काम आता है कंपाउंड गियर ट्रेन। इसमें कई गियर्स को एक ही शाफ्ट पर लगा दिया जाता है। इससे होता ये है कि हमें कम जगह में ही स्पीड और टॉर्क का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। ये बात इसकी अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा सोचिए, अगर ये कंपाउंड गियर ट्रेन ना होता तो एक ट्रक को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए, उसे बनाने के लिए गियर बॉक्स का साइज एक फ्रिज जितना बड़ा हो सकता था। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जब हम गियर बदलते हैं तो वो कर्रर की भयंकर आवाज क्यों नहीं आती? ये इतनी आसानी से कैसे हो जाता है? भाई, इसका सारा क्रेडिट जाता है सिंक्रो मैश सिस्टम की जीनियस इंजीनियरिंग को। देखिए, पुराने जमाने की गाड़ियों में होते थे क्रैश बॉक्स, जहां गियर बदलने के लिए ड्राइवर को खुद इंजन की स्पीड मैच करनी पड़ती थी। बहुत झंझट का काम था। लेकिन सिंक्रो मैश सिस्टम ने ये सारा काम ऑटोमेटिक कर दिया। गियर और शाफ्ट के आपस में जुड़ने से ठीक पहले ये दोनों की स्पीड को बराबर कर देता है, जिससे गियर एकदम मक्खन की तरह बदलता है। इसे एक टीम की तरह समझिए। शिफ्ट फोर्क एक हाथ है जो पुर्जों को खिसकाता है। सेलेक्टर रॉड गियर लीवर और फोर्क के बीच का कनेक्शन है। और इस टीम का असली हीरो है सिंक्रोनाइजरिंग। ये एक तरह का बिचौलिया है जो घर्षण यानी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके दोनों घूमने वाले हिस्सों की स्पीड को एक दूसरे से मिला देता है, ताकि वो आराम से लॉक हो जाए। लेकिन कहानी सिर्फ गियर्स की नहीं है। ट्रांसमिशन में कुछ गुमनाम हीरो भी होते हैं जो इसे एकदम स्मूथ चलाते हैं। ये हैं बेरिंग्स, सील्स और गैस्केट्स। इनके बिना पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। और जैसा कहते हैं ना, हर काम के लिए एक सही औजार होता है, वैसा ही बेरिंग्स के साथ भी है। बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल होता है तेज रफ्तार के लिए। रोलर बेरिंग्स वहां लगते हैं जहां बहुत ज्यादा वजन हो। नीडल बेरिंग्स तंग जगहों के लिए परफेक्ट है। और टेपर्ड रोलर बेरिंग्स साइड से पड़ने वाले दबाव को झेलने के लिए लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑयल सील्स की। इनका काम बहुत सीधा लेकिन जरूरी है। तेल को अंदर रखना और धूल मिट्टी को बाहर, बिल्कुल एक दरवाजे के गार्ड की तरह। और फिर है गैस्केट्स। ये 2 स्थिर हिस्सों के बीच में लगकर एक ऐसी टाइट सील बनाते हैं जिससे कि कीमती गियर ऑयल की एक बूंद भी लीक न हो पाए। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और मैनुअल ट्रांसमिशन में एक दिमाग भी जोड़ दिया गया। चलिए बात करते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT की।
जरा सोचिए, क्या हो अगर कार खुद ही समझ जाए कि कब गियर बदलना है और आपको क्लच दबाने के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बस यही AMT का कमाल है। असल में AMT है तो एक मैनुअल गियर बॉक्स ही, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग यानी ECU और कुछ रोबोटिक हाथ यानी एक्चुएटर्स लगा दिए जाते हैं, और फिर ये दोनों मिलकर हमारे लिए गियर बदलने का सारा काम कर देते हैं। और इसके फायदे भी जबरदस्त हैं। ये एक पारंपरिक ऑटोमेटिक के मुकाबले ज्यादा माइलेज देता है, इसे बनाना और मेंटेन करना भी सस्ता पड़ता है, और सबसे बड़ी राहत, इसमें क्लच पेडल नहीं होता, जो शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किसी वरदान से कम नहीं है। और अब आखिर में एक प्रो टिप। ये सलाह सीधे एक एक्सपर्ट की है, जो किसी भी समस्या को पहचानने में बहुत काम आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, अगर कभी भी गियर बदलने में दिक्कत आ रही हो या गियर हार्ड लग रहे हो, तो सबसे पहले 2 चीज़ें चेक करनी चाहिए: ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल और सिंक्रोनाइजर रिंग्स। ज़्यादातर मामलों में गड़बड़ी इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह होती है। अगर इस विषय को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो PDF और असेसमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और हाँ, ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।